जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति को जाने। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव रमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आइए, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आप खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस, पूरा ध्यान। पंजे को गोलाकार घुमाइए, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Look around. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस शेकिंग, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर से पूर्णतया डिटैच और पैर की मूवमेंट। गति बढ़ाइए। विश्राम। देन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, मेरुदंड वक्रासन। इस तरह पैर को फोल्ड कीजिए। 1 आगे झुकिए, 2 पीछे कपाल को देंगे यथाशक्ति, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर चेंज कीजिए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा घुटने से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। अगेन विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ शरीर में जो बदलाव हो रहा है उसके साक्षी बने। शोल्डर रोटेशन ले लो, स्थिति। सांस की गति और कोहनी की गति एक होनी चाहिए। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली। शुरू 1 2 और स्लो 3 फुल सर्कल 4
शरीर स्थिर 5 रिदम 6 7 8 9 10 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखें बंद विश्रांति जग के ऑप्शनल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत क्यों देखिए, मुंह खोलिए, मुंह बंद करें, खोल बंद करें। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। श्री मुद्रा पार्ट 1 पार्ट 2, जीभ निकाल के खींचिए। शरीर को भूल जाइए, सिर्फ जीभ को खींचना है। एक तरफा खिंचाव सिर्फ जीभ का, नाक से सांस चलती रहेगी, सिर्फ जीभ को ही खींचेंगे और बाहर निकालिए जितना नीचे की ओर खींच सके। विश्रांति, आंखें बंद, कुछ पल के लिए चेहरे में खिंचाव का अनुभव। दोबारा करेंगे सेकंड प्रकार आवाज के साथ। विश्राम, नमन मुद्रा चौथा प्रकार, मुट्ठी बना के नाभि के दोनों साइड मुट्ठी को इस तरह टेकेंगे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, और आगे झुकी, और आगे झुकी। पेट पे प्रचंड दबाव का अनुभव करें, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कांस्टेंट आगे झुकने का प्रयत्न, पेट पे दबाओ, पीठ में खींचाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। सांसों पे ध्यान। ट्विस्टिंग पोस्चर, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को कस के पकड़िए और लेफ्ट हाथ को राइट कमर इस तरह, फिर पीछे दीवार देखिएगा और पीछे थोड़ा अपने आप को और पीछे ले जाइए। पहले शोल्डर को पीछे लीजिए, फिर गर्दन को पीछे लीजिए और फिर आंखें बंद कर लीजिए। और थोड़ी कोशिश, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे।
बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। 3 जगह ट्विस्ट पाएंगे, कमर में, शोल्डर पे और गले में। और थोड़ा, और थोड़ा। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए और सीधे हो जाए। ये आधा हुआ। बाकी आधा लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे जाने का प्रयास। और पीछे कॉन्स्टेंट प्रयत्न कीजिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पीछे दीवार देखने की कोशिश। सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे ले आइए, आगे वाला हाथ पास में, इसी अवस्था में विश्राम। आसन छोड़ देंगे, लोलासन करेंगे। इस तरह बैठ जाइए कि स्पेशली कमर के लिए एक पैर पीछे, एक पैर फोल्ड किया हुआ और शरीर सामने। एक पैर को पीछे ले जाइए, दूसरा पैर सामने और शरीर बिल्कुल सीधा। नेचुरल बेंड ऐसा होगा, बेंड मत होइए, सीधा होगा। अब जो पैर पीछे वहां पे पकड़ लीजिए, उसी साइड झुकने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। जो पैर पीछे वहां झुके, आंखें बंद देखिए, दोनों साइड कमर पे जबरदस्त तनाव। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। देह धारणा, शरीर की बदलती हुई अवस्था को खूब ध्यान से जानना देह धारणा कहते हैं। धीरे से मध्य में आएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट न्यूट्रल करना है। हाथ टेक के कपाल को धीरे से खड़े हो जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे। पैर बदली कीजिए। एक पीछे, एक फोल्ड किया हुआ। जो फोल्ड है उससे पकड़ लीजिए पीछे वाले को और उस साइड झुकने का प्रयत्न। और थोड़ा कांस्टेंट प्रयत्न कीजिए। एक साइड खींचाओ, एक साइड दबाओ, नॉर्मल से ज्यादा। आंखें बंद, दृष्टा बन के शरीर की अवस्था को जानिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में न्यूट्रल पार्ट, हाथ को टेक दीजिए और कपाल को टेक दीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। वज्रोली मुद्रा 1, 2, 3 पार्ट करेंगे। 3 पार्ट के पीछे अपने आप शरीर नीचे ढल जाएगा। किस तरह है? ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हाथ पीछे ले जाइए और फिर धीरे से लेट जाइए। 15-15 काउंट, ईच प्रकार 15 काउंट। पैर पीछे टर्न हो जाए। कोशिश कीजिए अपने आप को 45 काउंट तक पकड़ के रखने की, लेकिन फिर भी ऑप्शन है, बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं हम। चलो शुरू करेंगे।
हाथ पैर उठाइए, पहले मुद्रा में आ जाइए। बहुत बढ़िया। काउंट स्टार्ट। पहला प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा प्रकार, हाथ को फैला दीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, पहले सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरा प्रकार, स्लोली शरीर पूरा बेंड हो जाएगा, फिर भी नीचे नहीं जाना है, जो लेवल पे शरीर ने अवस्था ली है वहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वहीं पे लेट जाइए, विश्राम। बहुत सुंदर, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सूक्ष्म सांस को भी पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। चित्त की चंचलता सूक्ष्म सांस को गति देती है। हम स्थिर होंगे फिर भी बहुत बार सांसें तेज हो जाती, क्योंकि कुछ ना कुछ चित्त में विचार आ गया, विकल्प आ गया। उस सांस को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो। अब उचित पदासन करेंगे। अगेन 3 15 15 15। पहले 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 30 डिग्री। पैर को 90 45 30 पे 15 15 काउंट पकड़ के रखना है। सावधान, उठाइए दोनों पैर 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधे कोणासन की तरह। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 45 डिग्री पे थोड़े से बेंड। 1 2 3 4 5 6, होल्ड इट। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 30 डिग्री पे 1 2 3 4 5, होल्ड इट। 6 7, छोड़ना नहीं। 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर की और मन की प्रत्येक क्रिया सांस की गति को बदल देती है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कंद्रासन करेंगे। कंद्रासन में पार्ट 2 भी करेंगे। एक एक पैर उठाएंगे। सावधान, दोनों पैर फॉल कीजिए। दोनों पैर फॉल करेंगे, पंजा जमीन पे सटा हुआ, दोनों पैर के बीच सीट जितना डिस्टेंस। धीरे से उठाइए कमर को, मैक्सिमम उठाइए कमर को। कंद्रासन में आ जाइए, मैक्सिमम कमर को उठाइए, चिन ब्लॉक हो जाएगा। और उठाइए कमर को, और उठाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब दूसरा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाइए 90 डिग्री पे, 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पैर को टेक कीजिए, दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब पुनः कंद्रासन, पैर नीचे रखिए और कमर को उठाइए, बिल्कुल स्थिरता अभी। सांस की मूवमेंट को जानिए, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को खूब ध्यान से महसूस कीजिए।
ध्यान पीठ पे ले जाइए, पीठ में क्या बदलाव हो रहा है। विश्राम। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, पैर फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, सर्वांगासन करेंगे, रिपीट करनी मुद्रा या कोणासन जो भी कर सकते हैं 90 डिग्री तक करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते दूसरे रोलिंग करेंगे, तीसरे सीधे ऊपर जाएंगे और फिर हाथ को नीचे लेके बिल्कुल स्ट्रेट होने का प्रयत्न। जो वो भी कर सकते वो पद्म सर्वांगासन करने का प्रयत्न करेंगे। चलो सावधान, ले लो स्थिति 45, 90, अर्धहलासन, हलासन और सर्वांगासन। बाकी रोलिंग कीजिए 1 2 3 4, कोशिश कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, कमर पे हाथ फेंक दीजिए और पैर सीधे हो जाएंगे। जिसका हुआ वो थोड़ा थोड़ा शरीर को और सीधा करेगा, कमर को सपोर्ट नीचे से थोड़ा थोड़ा नीचे देंगे। बाकी जिसका नहीं हुआ बिल्कुल 90 डिग्री पे पैर को टेक के कोणासन करेंगे। स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता और थोड़ा सीधा होने का प्रयत्न। कोशिश कीजिए स्ट्रेट होने की। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सीधे हो जाए, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, स्थिरता। पद्मासन लगाने का प्रयत्न कीजिए जिसके पैर ऊपर है, कोशिश कीजिए। पद्म सर्वांगासन। ओके, पैर को सीधे कर दीजिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। धीरे धीरे पूर्ण करेंगे, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर। हाथ का सपोर्ट पहले हाथ का सपोर्ट। अब बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली आसन छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली, झटके से नहीं आएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। वेरी विश्राम, विश्राम, बिल्कुल ढीला शरीर। कई प्रकार के बेनिफिट प्रदान करने वाला सर्वांगासन। 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आसानी से कर सकते हैं। अपने आप को छोड़ देना है। अगर हम अपने आप को छोड़ सकते हैं, इंस्टेंट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, प्राण सर्कुलेशन, सांस की गति, हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट सब नॉर्मल हो जाएंगे। मन के विकल्प अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं और ग्रंथियों का स्त्राव इन सारे कार्यों की गति बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। धीरे से टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे और टी पोस्चर में आएंगे। एक बात देख लीजिए, सर्वांगासन के पूरे प्रकार कैसे हैं। हम करते सर्वांगासन सिर्फ, अब इसमें एडिशन कैसे करना है सिर्फ देखेंगे। इस तरह जाइए टीवी पोस्चर में ताकि विश्राम के आराम से बैठ जाए। जो लोग नहीं कर पाते वो कैसे करेंगे, जो करते वो बराबर, जो नहीं कर पाते वो इस तरह 1 1 2
फ्री किया, फिर पैर पीछे गए, यहाँ पे हाथ टेक दो, फिर पैर को सीधा करो, इस तरह करना है। जब छोड़ना है तब पैर को पिछला हाथ टेक, फिर धीरे धीरे ऐसा इस तरह छोड़िए अपने आप। कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। 1 2 3 4 जो लोग डायरेक्ट करते हैं 45 90 पीछे जाइए। अब हाथ को यहाँ पे नहीं, थोड़ा थोड़ा हाथ को नीचे रखते हैं अपने आप स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल सीधे इस तरह। कोहनी अंदर लीजिए, पैर सीधा। ये हो गया सर्वांगासन। आगे पद्म सर्वांगासन, एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे को फोल्ड कीजिए इस तरह। ये हो गया पद्म सर्वांगासन। फिर पंखासन, इसका नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। फिर कपाल को घुटना देखिए, 1 2। छोड़िए, इस तरह सारे प्रकार करने हैं। टारगेट रखो। सर्वांगासन आ गया तो अभी भी बहुत बाकी है। ये करने से क्या होगा, आपकी स्थिरता बढ़ेगी। मतलब जब आप उल्टे होते हो, ये देखो मन की अवस्था है, मैं सीधा खड़ा हूँ तो मैं स्थिर हूँ, उल्टा खड़ा हूँ तो स्थिर नहीं, तब स्थिर होना है अपने आप। फिर पद्मासन लगाइए, क्योंकि जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं बैठ के, वो ऊपर भी लगा सकते हैं। और फिर जब पंखासन करेंगे तब ये हिस्सा, कमर का हिस्सा जहाँ पे मैक्सिमम हड्डियाँ हैं, वो बहुत स्ट्रांग होगा आपका, उस पर पकड़ आएगी। ठीक है, इसे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ओके बराबर। चलो अब करेंगे भुजंगासन, चारों प्रकार करेंगे सिर्फ 10 काउंट के लिए। ठीक है, एक बार आप कल्पना करेंगे ऐसा करना है तो अपने आप आपका शरीर उस दिशा में टर्न होगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, बात अपने आप को रोज बताइए, 25 बार बताइए अपने आप को। ठीक है, चलो भुजंगासन चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला प्रकार। सावधान, उठाइए शरीर को मैक्सिमम छत की ओर देखिए, पैर को फोल्ड कीजिए। ये चौथा प्रकार है। प्रचंड खिंचाव शरीर में। काउंट 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे कीजिए और मस्तिष्क ऊपर, कमर में खिंचाव, पेट में प्रचंड खिंचाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी नीचे आ जाइए। अब कमर में इफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ उठा लीजिए, पेट पे सौम्य दाब, आंखें बंद, थोड़ा सा पेट दब रहा है, मस्तिष्क ऊपर, पैर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को उठाइए, भुजंग नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोलिंग। 1 2 3 4, कर पाएंगे, 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आसन पूर्ण हुए, एक साइड टर्न होकर साइड पे विश्रांति लीजिए ताकि पेट का दबाव कम हो जाए। थोड़े से अपने आप को टर्न कर लीजिए। जो मैंने पैर फोल्ड करके विश्रांति बताई थी वो विश्रांति लीजिए। सिर्फ सांस को देखते रहिए, अपने आप शरीर तुरंत रिलैक्स और शांत हो जाएगा।
शुरुआत में हठ योग होता है जहाँ शरीर को हम प्राधान्य देते हैं, फिर धीरे धीरे हम राजयोग की ओर टर्न लेते हैं जहाँ मन को प्राधान्य दिया जाता है कि मन की गतिविधि को जानो, उसको शांत कीजिए, उसकी वजह से शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है वो जानने का प्रयत्न। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, बटरफ्लाई, दूसरा प्रकार तीसरा 1 2 3 4 और चौथा श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कुछ पल शरीर को स्थिर होने दीजिए, कुछ पल बिल्कुल शांत बैठिए, एटलीस्ट 8 से 10 सेकंड। कपालभाति करेंगे, एक एक राउंड, बाईं से दाहिनी से, फिर दोनों से 3 राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहजता की ओर जाएंगे, प्रयत्न कम। अगेन रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट रेंचर पूरा। सहज कुंभक, बहुत बढ़िया। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेंचर पूरा।
बहुत बढ़िया। पहला राउंड आप बिल्कुल सहज करेंगे, 100, 120 जहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन शरीर जितना अपने आप कर रहा है, खींचना नहीं है। ब्रीथ की बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सबने 140 किया। दैट मीन्स हम कर सकते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी विकसित हो चुकी है, लेकिन और गति धीमी करनी है, सहजता की ओर जाना है। बिल्कुल आंखें बंद, शून्यता का अनुभव, शरीर की, मन की और सांसों की, तीनों की स्थिरता का अनुभव कीजिए। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। कल परसों मैंने एक पोस्ट किया था कुछ कपालभाति के बेनिफिट्स, कोई सूरत के डॉक्टर है जो कनाडा में बैठे हुए, वहां से बताया था। क्या आप मानते हो उसको? ऐसा पॉसिबल है? आप मानते हो? आप मानते हो? कौन नहीं मानता, यकीन कौन नहीं करता? मतलब ये इतनी सारी बातें नहीं होती। सही है, होता है ये सब। कैसे होता है आपको एग्जाम्पल बताओ। मानिए एक छोटा सा एक इंसान है, बहुत मध्यम वर्गीय है, उसकी 3000 सिर्फ सैलरी है, एक छोटे से कमरे में रहता है, वो जीता है बराबर, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, फिर उसकी सैलरी 5000 हो गई। क्या बढ़ेगा? थोड़ा अच्छा खाना बढ़ेगा ना, रोटी पे घी लगाना शुरू करेगा, सब्जी खाएगा, वो सब बराबर नहीं। फिर उसकी सैलरी 10,000 हो गई, 15 हो गई। इस तरह बढ़ते बढ़ते उसकी 1 लाख सैलरी हो गई। तो क्या क्या बदलाव आएगा? उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा लिविंग का, मतलब सुख सुविधा आएगी, घर ले लेगा, गाड़ी लेगा, घर में बहुत सारे नौकर आकर वो सब करेगा ना। उसकी मानो इनकम 1 करोड़ होगी, मतलब लेवल बढ़ता जाएगा ना। पॉसिबल है ना वो? इस तरह जब हम कपालभाति करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? हम बाहर फेंकते हैं कार्बन को, क्या बचता है? ऑक्सीजन। और ऐसे फेंकते फेंकते हमारे लंग्स की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। प्रचंड मात्रा में प्राण को हम ग्रहण कर सकते हैं। एक बार आपने प्राण को प्रचंड मात्रा में ग्रहण कर लिया, फिर प्राण रुकने वाले नहीं वहाँ पे, वो पूरे शरीर में फैलता है। बीमारियां कहाँ होती है? शरीर में होती है ना, जैसे पेट की बीमारी, पेट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, दिमाग की बीमारी। तो अगर प्राण पर्याप्त मात्रा में शरीर में फैलने लगेगा तो वो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। इसलिए जो उन्होंने बताया वो सही था, लेकिन एक दिन में नहीं होगा वो। आप रेगुलर कपालभाति करेंगे, प्राण की क्षमता बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा कम होगी, बार बार नाभि मूवमेंट होती है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है। फिर ऊर्जा के यहाँ पे 72,000 नाड़ियां हैं, वो सूक्ष्म प्राण को प्रोवाइड करेगी, और फिर ये सारी बातें पॉसिबल है। हाँ, शुरू
मिनिमम 3 राउंड करने हैं। अभी हमने 1 राउंड किया, वैसे और 2 राउंड करने, लेकिन अपने आप को जज करना है कि कौन सी गति से करनी है और कितने स्ट्रोक लगाने हैं। अभी आपने सब 140 किया, सब सेफ थे, लेकिन अगर कोई मुझे करना ही है तो जीत करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ सकता है, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन शरीर में, क्योंकि ये जो जब हम कपालभाति करते हैं ये गति नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल गति क्या है सांस की? ये नॉर्मल गति है सांस की। कपालभाति में गति एबनॉर्मल है, तो हार्ट को एबनॉर्मल गति से दबकना पड़ता है। तो सबसे पहले हार्ट की वो कैपेसिटी हाई या नहीं। अगर आप डेली करते हो तो हाथ की क्षमता विकसित हो जाएगी, लेकिन कभी कभी करते हो तो इसलिए 100 कीजिए फिर रुक जाइए, और 100 कीजिए फिर रुक जाइए, सेफ जाइए। एट ए टाइम मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए, मत कीजिए। हम कर सकते हैं 100 तक 3 राउंड, हाँ 3 राउंड मिनिमम, बस बहुत हो गया इतना। डाइट सबसे पहला, मैंने बार बार कहा है कि अगर आप डाइट को 100% फॉलो करते क्लास में ही मत आओ, आने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। कोई भी नहीं करता है, पता है मुझे, मैं खुद नहीं करता मतलब कहीं ना कहीं हो जाती है ना गलती। अभी वो घर पे टोकरा बना के रखते हो ना, कितना राउंड है, कितना स्ट्रोक 500 करी सको, 500 500 वो रामदेव बाबा करवाते शिविर में। हाँ, लेकिन बहुत लोग फिर एशियन में एडमिट भी होते हैं। डेटा है उसका, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डेटा है उसका। तो ये 500 आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको क्षमता बढ़ानी होती है फिर कर सकते हैं। इसलिए सेफ जाइए, 100 120 के 3 राउंड कीजिए, निरंतर कीजिए, यथाशक्ति निरंतर, अपने आप भीतरी क्षमता बढ़ेगी। हमें पता कब चलता है ये तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो पता चलेगा, इन तकलीफें नहीं है तो भी बेनिफिट हुआ ना। तकलीफ हुई और रिकवर हुई वो भी बेनिफिट है, और तकलीफ न होना वो भी बेनिफिट है ना। ओरिजिनली योगा क्या है? प्रिवेंटिव है, लेकिन अभी यहाँ हम क्यों आए? क्यूरेटिव। डॉक्टर ने कहा जाओ तो आते हम। ओरिजिनली वो प्रिवेंटिव है, तकलीफ न हो इसके लिए योगा है, लेकिन डेली करना है, उसको कर सकते हो आप, बहुत बेनिफिट है। वो कल पढ़ा तो डिटेल में पढ़ा मैंने, तो पता चला कि नहीं ये पॉसिबल है, क्योंकि धीरे अल्टीमेटली जितने भी तकलीफें थी सब प्राण से जुड़ी हुई है। वही एग्जाम्पल आप सेट कीजिए, 3000 कमाने वाला आदमी और 1 करोड़ कमाने वाला, अपने आप बदलाव आएगा। ठीक है, चलो दूसरा राउंड करते। नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्लास खत्म होता है फिर हम लोग ऊपर क्लास शुरू होता है, तो सर ने क्वेश्चन किया ये पॉसिबल कैसे इतनी बीमारियां से? तो लिख दिया उसने, मतलब पॉसिबल है लेकिन धीरे धीरे पॉसिबल है। दूसरा राउंड अगेन 120 करेंगे आराम से। रिट की अड़ी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, पूर्णतया एकाग्रता, रेचा पूरा सुन।
विश्रांति और नींद व्यवस्था। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाए। अब कपालभाति से डबल बेनिफिट चाहिए तो क्या करेंगे? इससे डबल बेनिफिट बस। लेकिन याद रखिए, शरीर को 3 गुना स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप हाथ को इस तरह करते हो तो मसल्स काम करते हैं और हार्ट इससे भी दुगुनी स्पीड से काम करता है, लेकिन फायदा भी डबल होता है। लेकिन शरीर की क्षमता का विकास करना है तो अपने आप फायदा होगा। ठीक है, हम करेंगे 10-10 के 5 राउंड करेंगे। पहले 10 करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 10 करेंगे, छोड़ देंगे। एक साथ नहीं करेंगे। आप कर सकते हो एक साथ, लेकिन पहले क्षमता को बढ़ाइए फिर कीजिए। ठीक है, हाथ माध्यम में याद रखिए, काम क्या करना है, नाक से सांस को ज्यादा बार फेंकना है। बहुत लोग क्या इतना हाथ को झटका देते जैसे वो माता जी आते हैं ना, पूरा शरीर ऐसा करता है, वैसा नहीं करना है। हाथ को सिर्फ माध्यम बनाना है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। हाँ, पहले भरना है फिर छोड़ना है। इसमें पूरक रेचक दोनों भरेंगे तो ज्यादा छोड़ पाएंगे। कपालभाति में 1 साइड रेचक, इसमें दोनों है, लेकिन रेचक ज्यादा, पूरक छोटा है। पूरक किया हमने, छोड़ दीजिए। हाँ? एक बार गाड़ी शुरू हुई तो 20 पे रुकी, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अवॉइड कीजिए। चलो दोबारा करेंगे 20। के बाद रुक जाएंगे। प्रचंड प्राण शक्ति का कारण है ये। तीसरा और आखिरी राउंड 20 का पूरक शुरू। विश्रांति, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। भस्त्रिका के पश्चात ध्यानस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर को नॉर्मल, क्योंकि हमने जो भी किया 3 राउंड सब एब्नॉर्मल था। कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्थिर बैठना है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सबको विशेषण देते हैं ना कुछ, जैसे महामहिम, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, एक कुछ वर्ड ऐड करते सबके लिए। और जैसे क्रिकेटर है तो गावस्कर था तो लिटिल मास्टर, फिर वेंकसर कर्नल, सचिन तो मास्टर ब्लास्टर, उसको विशेषण है। वैसे हर प्राणायाम को एक विशेषण है। जैसे सूर्यभेदन, सूर्यभेदन तो वात हर, शीतली शीतकारी, शीतलता दायिनी, भूख प्यास मिटाने वाली। वैसा इस तरह
भस्त्रिका है तो उसका क्या विशेषण है? भस्त्रिका बहु फलदायी, हाँ। ब्राह्मरी आनंददायी, सबके विशेषण है, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका बहु फलदायी, ऐसे ही शब्द है, बहु फलदायी मतलब बहुत बेनिफिट है उसके। उसकी वजह क्या? क्योंकि वो एक साथ हम कई गुना काम करते हैं। अगेन बी केयरफुल, साथ में मत कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं हमारी क्या कैपेसिटी है। हम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बेटर सेफ चाहिए, बराबर ना? कि जुआ नहीं खेलना है, घोड़ा लग गया तो करोड़पति वरना रोडपति, ऐसा नहीं करना है। धीमे धीमे, કારણ કે બીપી વધવાના ચાન્સ ખૂબ છે। બીપી વાળા કે કપાલભાતી કરો, 80 ના 5 રાઉન્ડ કરો કરવા, તો સેફ રમવાનું। કારણ કે એને ખબર નહીં પડે, એની ક્ષમતા વિકસશે ને ખબર નહીં પડે બીપી વધે છે કે શું છે, बराबर? ठीक है। और बिल्कुल सेफ रहना है, क्या करना है? ओमकार, बराबर ना? लेकिन एक दो से नहीं होगा। हाँ, ખાવા પીવાનું બધું અડધા કલાક પછી જ, હા, કંઈ પણ કરો। અત્યારે તમે 7 વાગ્યા છે, બરાબર ને? નહીં, ખાધા પછી 3 કલાક કંઈ નહીં કરવાનું, જમ્યા પછી 3 કલાક, જમ્યા પછી 3 કલાક કંઈ નહીં, આ યોગાની ક્રિયા કંઈ નહીં કરવાની। પાણી 1 કલાક પછી, અડધો કલાક પછી પી શકો ભલે, પણ આ યોગા બોગા વગેરે 3 કલાકનો ગેપ હોવો જોઈએ। શરીરમાં રિએક્શન થાય, કારણ કે પાચન તંત્રની પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પડે, બરાબર? નહીં કરી શકે આરામથી, કહું છું ને, શરીરને આરામથી। જો જે હાર્ટની ગતિ છે ને એનાથી રિધમ કરવાનું। હું શું છે કે નાભી અંદર સૌથી પહેલા કીધું જલનેતિ કર, બંને નાક ખુલ્લા હશે ને તો એના સ્ટ્રોક ઇઝી થશે। જો નાક બંધ હશે ને તો એને પ્રયત્ન કરવો પડશે, એટલે શુદ્ધિ ક્રિયા પહેલા કરાય, સહજતાથી। આ શરીરને સ્ટ્રેસ ન પડવો જોઈએ, કરી શકે છે, બંધન નથી, પોતાને જ ચેક કરે પોતે, એવી રીતે। क्योंकि आप खाना खाने के बाद तुरंत करेंगे ना तो पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है। ओमकार, लेकिन ज़्यादा मात्रा में 21, 31, 108 108 करने तो आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन शरीर का कण कण आपका प्राणमय हो जाएगा। ठीक है, चलो सावधान। 3 ओमकार 2-2 बार करेंगे, तीनों प्रकार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंपनों का अनुभव होना चाहिए। अगर कंपनों का अनुभव नहीं होता है तो ओमकार अधूरा है, याद रखिए। नाभि से शुरू होते कंपन, पूरक ओ दूसरा पूरक ओ लघु लहरी पूरक ओम 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 ब्राह्मरी ओंकार 2 बार पूरा, कान बंद करेंगे। ओम ओ
शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग समाप्त।